हरे कृष्णा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज पूर्णिमा के दिन सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सैनक आदि 88,000 ऋषियों ने भी सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ा भी समय में पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। तब सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप सभी से सुनिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस बात पर विचार करते हुए वह विष्णु लोक गए। वहाँ नारायण की स्तुति करने लगे और कहने लगे, नारायण, हे भगवान, आप अत्यंत शांति शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्ति के गुण को दूर करने वाले आपको मेरा प्रणाम। इस प्रकार नारद जी की स्तुति सुन भगवान श्री हरि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहो। इस बार नारद मुनि कहने लगे कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो यह बताइए कि वह मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तब श्री हरि कहने लगे, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, पूछा है। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस बात का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार में बताइए। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि कहने लगे, दुख और शोक को दूर करने वाला यह व्रत सुनकर श्री हरि कहने लगे, शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों से साथ करने के साथ ही यथाशक्ति तथा अनुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के बाद भगवान श्री भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इस कलयुग का अर्थ कलिकाल में मृत्यु लोक में मोक्ष का
यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सूत जी, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस बात को किया था, अब उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? तब वह दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताओ। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजा करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर गए। सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उसने उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया और सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा और फिर अपने नित्य नियमों से निर्भीत होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत रखा। इस व्रत को करने से कुछ दिन के बाद उसके सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्तियां का मालिक बन गया। तब वह महीने का पूर्णिमा के दिन से ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापियों और गरीबी से दूर हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद भी प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होगा। जो मनुष्य इस बात को करेगा, व्रत को करेगा, वह भी सभी दुखों से मुक्ति हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से देवर्षि नारद जी सत्यनारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत अब मैंने तुमसे बताया है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषिगण कहने लगे, मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। तब श्री सूत जी ने कहने लगे, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय की विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लड़की बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लड़कियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं? तब इसे अपने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लड़की बेचने से जो भी धन मिलेगा उसे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ उसने अपनी लड़कियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। बूढ़ा प्रशंसा के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियों लेकर अपने घर गया और वहाँ उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजा और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र और आदि से युक्त होकर संसार को समस्त भोग और
कुछ अंत समय में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सुत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनिवर, अब आगे कथा भी कहता हूँ। पहले समय में उत्कामुक्त नाम का एक विद्वान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर वह एक बार उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम एक वैश्य का वहाँ आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनम्रता से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं तुम सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपया कर मुझे भी बताइए। तब वह राजा इस प्रकार बोला कि अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु वैश्य आदि से कहने लगा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बताइए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा ने व्रत सुनकर, सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह व्यापारी अपने घर गया। साधु ने अपने पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। कुछ महीने बाद उसके गर्भ में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति की याद दिलाया। उसने अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था, अब उसे करने का समय आ गया। अब आप इस व्रत को पूर्ण करिए। तब वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवाह पर करूँगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। साधु वैश्य ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवाह योग हो गई है। तब उसने कन्या के योग पर व्रत प्रारंभ कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान से रखते हुए वह नगर में जा पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वर्णित पुत्र को ले आया। सुयोगन लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाया और अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु वैश्य ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थित हो गया। रत्नानुस्वर नामक नगर में गया, जहाँ जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नाम नगर में व्यापार करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग गया। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ सारा धन वहां रख दिया, जहां साधु अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने जब चुराया हुआ धन ससुर और दामाद के पास पड़ा हुआ देखा तो ससुर और दामाद दोनों को बांधक प्रशंसा से राजा के पास गए और कहने लगे कि महाराज, हम उन दोनों चोरों को पकड़ कर ले आए हैं, आप ही कार्यवाही करने की आज्ञा दी। तब राजा ने की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन भी उसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जितना भी धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए।
शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद भी ग्रहण कर रात को अपने घर वापस आई। तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। तब वहाँ वचन सुनकर लीलावती भगवान से के पूजन को तैयार करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनके वर मांगा कि मेरे पति तथा दामाद शीघ्र ही घर वापस आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सभी से के अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजा, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़कर दो। तुमने राजा उनको भी धन लिया है, उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा धन, राज संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा इस पर कहकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राज्य ने अपना स्वप्न सभी को सुनाया। फिर कहने लगा कि उन दोनों को कैसे मुक्त कर सभा में लाओ। वैश्यों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा कहने लगे कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुमने प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें किसी बात का कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका दिया था उसे 2 गुना धन वापस कर दिया। इस तरह दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्री सूत की महाराज कहने लगे कि इस प्रकार वैश्यों ने मंगलाचरण कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी ही दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनके से पूछा, साधु, तेरी नाव में क्या है? तब अभिमान से भरा हुआ वह वैश्य कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। इधर दंडी ने जाने के बाद साधु वैश्य ने नृत्य किया कि पश्चात अपनी नाव को जब ऊंची उठते देखा तो वह आश्चर्य हुआ और नाव में बेल पत्ते आदि भरे हुए देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। परा वापस होकर अपने पर वह हसन शोक में डूब गया। तब उनके दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक मत मनाइए, जब यह सब दंडी का ही श्राप है, इसलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, सभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके कहने लगा, हे महाराज, मैं आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे कि वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा के बार बार तुमने दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब वह साधु वैश्य कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप में को ही मानते हैं, तब मैं भला अज्ञानी कैसे मान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होइए, मैं आपसे सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा और व्रत अवश्य करूँगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। दामाद और ससुर दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा कर वे दोनों अपने नगर कुचल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगा, मालिक अपने दामाद सहित नगर को निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु
की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष से सत्यनारायण भगवान का पूजा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी अपने कार्य समाप्त कर जल्दी आ जाना। माँ के ऐसा वचन सुनकर कलावती जल्दी जल्दी प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली आई। इस तरह प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोते हुए देख वह साधु वैसे दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा। और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद साधु वैश्य अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सभी सुख भोग कर वह अत्यंत स्वर्ग जाता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार जंगल में जाकर अन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखा भी पूजा स्थान में न तो वह गया और न ही उसके भगवान का प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब राजा अपने भगवान नगर में पहुंचा तो वह सब कुछ तहस नहस कर हुआ पाया तो शीघ्र ही वह समझ गया कि सब भगवान के अनादर का परिणाम है। तब वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान भी श्री कृपा सब कुछ पहले जैसा हो गया और फिर दीर्घ काल तक व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतान ही मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होता है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, पर वह मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता। उल्का मुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ हो गए। साधु नाम के बच्चे ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति मुक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण भगवान कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोली जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।